जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन। और दूसरा क्लास हो चुका था। आज तीसरा क्लास के साथ आप लोग को अवगत करवाते हैं। और चलिए हम इसको कैसे आसानी से समझते हैं फिर। तो पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन हो चुका था, और चतुर्थ यानी चौथा भी हो चुका था, कुछ बाकी था। चलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर आप चलते हैं पांचवा अधिवेशन के बारे में। और आप लोग जितने भी देख रहे हैं लाइव अथवा फिर बाद में जो वीडियो देख रहे हैं, अच्छी से पहला और दूसरा देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और ज़्यादा चक्कर पकड़ के ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको रंग लाएगी। देखिए, सबसे पहले इसमें है ना कि पढ़ाई करना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, तब आपको जाके कुछ मिल सकता है। ऐसे आप बोलिएगा कि सिर्फ क्लास देख लेंगे और सिर्फ टाइम पास करेंगे, तो वो अंधविश्वास है और आप विश्वासघात कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ। तो चलिए समझते हैं अधिवेशन चौथा। तो चौथा अधिवेशन जो है, चौथा अधिवेशन की हम जब बात करें तो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1888 एडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो जब ये अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहे थे, चौथा कब हुआ था? 1888 एडी। एडी मतलब आप समझ रहे हैं, ईस्वी। तो चलिए, इसका जो अधिवेशन यानी हो रहा था, सभी लोग ने इसमें जो भाग लिए थे, तो इसमें कोई ना कोई अध्यक्ष रहना जरूरी है, यानी कोई ना कोई प्रमुख व्यक्ति रहना जरूरी है। जैसे गांव घर में आप देखते हैं पंचायत होता है, तो उसमें एक प्रमुख व्यक्ति जो कि उसका बात माने, उसका बात सुने, तो वो आदमी जो है बहुत रहना जरूरी होता है। और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे आप गांव का देख लीजिए, पूरा पंचायत का एक मुखिया रहता है जो कि चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो वो मुखिया क्या है, पूरा गांव का देखभाल करता है। उसी तरह अध्यक्ष होता है। तो इसका जो अध्यक्षता कर रहा था, तो क्या नाम था उसका? जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल नाम था इसका। इसकी अध्यक्षता था जॉर्ज यूल। अब यहाँ पे देखिए, जॉर्ज यूल जो है, ये जो है अंग्रेज के व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे? अंग्रेज के व्यक्ति थे। ध्यान से पहले सुनिए, समझिए, तब जाके फिर आप बुक या नोट्स का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, ये इलाहाबाद में हो रहे थे अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के चौथा अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जॉर्ज यूल। और ये जो है अंग्रेज के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। अब आइए, इसमें पांचवा अधिवेशन, इसका काम इतना ही तक होता है। और उसके पहले कुछ नोट में आप समझ लीजिए। आप भारतीय वायसराय जानते हैं कि कौन है? जो कि हम आपको पहले बोल दिए थे, डार्विन, लॉर्ड डार्विन। कौन था? लॉर्ड डार्विन, सॉरी लॉर्ड डफरिन। डार्विन नहीं, सॉरी लॉर्ड डफरिन। ये भारतीय वायसराय थे। इन्होंने यह कहा था कि, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने 1887 में यह बोला था कि जो भारत में कांग्रेस अधिवेशन हो रहे हैं, ये एक अल्पसंख्यक है, जो जिसमें यानी इसमें जो भाग ले रहे हैं वो अल्पसंख्यक है, यानी सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी यानी छोटा सा बोल दीजिए उसको। और ये जो है कौन थे? भारतीय वायसराय थे। कौन? लॉर्ड डफरिन। अब आइए हम लोग चलते हैं पांचवा अधिवेशन के साथ। अब यहाँ देखिए, ये पहली बार
जॉर्ज यूल क्या रह चुके थे? अंग्रेज के पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रह चुके थे। और 1800 कहाँ पर? 1887 में। 1887 में कौन बोला था? लॉर्ड डफरिन। क्या बोला था कि ये कांग्रेस अधिवेशन जो हो रहा है इसमें जो सदस्यता ले रहे हैं सब क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक यानी सूक्ष्म दर्शी। चलिए समझते हैं पांचवा अधिवेशन। तो पांचवा अधिवेशन, यह अधिवेशन 1889 को हो रहा था। कब हो रहा था? 1889 को हो रहा था। और यह अधिवेशन जो है, यह अधिवेशन मुंबई में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? मुंबई में हो रहा था। कौन? पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन कहाँ हो रहा था? मुंबई में हो रहा था। और इसकी अध्यक्षता यानी इसकी अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्ष थे विलियम बेडबर्न। कौन थे? विलियम बेडबर्न इसकी अध्यक्ष था। तो आइए चलते हैं पांचवा अधिवेशन के साथ। 50th अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? विलियम बेडरवर्न। कौन कर रहा था? विलियम बेडरवर्न। अब आइए चलते हैं इसमें छठा अधिवेशन। छठा अधिवेशन कब हुआ था? तो छठा अधिवेशन कब हुआ था? 1890 के हुआ था। कब हुआ था छठा अधिवेशन? 1890 में हुआ था। और यह अधिवेशन हुआ था कहाँ? कोलकाता में। यह कहाँ हुआ था? कोलकाता में। छठा अधिवेशन, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? 1889 में। और सॉरी 1890 में। कब हुआ था? 1890 में। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहा था फिरोज शाह मेहता ने कर रहा था। कौन कर रहा था? फिरोज शाह मेहता ने कर रहा था इसकी अध्यक्षता। और इसमें देखिए खास बात यह है कि इधर ध्यान से देखिए, ये सब तो कुछ नहीं था। और इसमें देखिए यह जो कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था इसमें सदस्य कुछ भाग लिए थे, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कर रहा था फिरोज मेहता कर रहा था। अब इसमें देखिए क्या चीज हुआ कि इसमें एक महिला यानी कोई ना कोई सभा अगर हो रहा है यानी उसमें कोई संबोधित करने वाला व्यक्ति तो जरूर हो। तो इसमें संबोधित करने वाला, इसको क्या संबोधित करने वाला क्या था? एक महिला थी। क्या थी? एक महिला थी इसको संबोधित करने, यानी इस मंच को संबोधित करने वाला महिला थी। उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है कदमबिनी। उस महिला का नाम है क्या? कदमबिनी। कदमबिनी नाम का महिला। देखिए पहले के लोग जो है ना और अब का लोग, पहले का महिला अब का महिला, अब का लड़की जो है वो पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं रखती है उतना। वो उसको पता है, क्या पता है कि हमको लेने के लिए, हमको चाहने के लिए कोई ना कोई मेरे जैसे दूल्हा बोल दीजिए, कोई ना कोई सज्जन मेरे लिए मेहनत रात दिन कर रहे हैं। हम सिर्फ मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, मेरा काम तमाम पूरा हो जाएगा। अभी जैसे सावन चल रहा है, तो सावन चल रहा है तो कोई भी जो है वो बाबा भोले के साथ पूजा आराधना में होंगे कि बाबा हमको मतलब ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। लेकिन वही सब ऐसा जो है ना उसको मिल जाता है ब्लैक एंड डायमंड। क्या मिल जाता है? ब्लैक एंड डायमंड। अब बाद में फिर उसको वॉलपेपर लगा के देखते रहती है यही मेरे वाला है। तो देखिए लड़की वाले जैसे खास करके लड़की को सजेस्ट देना चाहते हूँ कि वो भी जो है आप लोग भी तैयारी कीजिए बढ़िया से। और
पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग को भी, जैसे आप अभी देख रहे हैं SDM, तो SDM खैर वो दूसरा चीज़ है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और क्योंकि एक मांग बन चुकी थी। अब मांग का फर्ज कुछ दूसरा होता है, तो आप लोग ऐसे नहीं कीजिए, और लड़का भी मन से पढ़ाई कीजिए। नहीं तो अगर लड़का जो ब्लैक एंड डायमंड, जैसे मेरे जैसा ब्लैक अगर कोई ले लिया सर्विस, तो परी लड़की को बहुत दिक्कत होगा, कहीं कि उसका फांस गया तो दोनों में, तो ब्लैक एंड डायमंड को दिखाते रहिएगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग कहाँ थे। तो हम लोग थे यहाँ कोलकाता अधिवेशन में 1890। कब हो रहा था? 1890। इसमें जो महिला थी जो मंच को संबोधित किया था, उस महिला का नाम क्या था? कादम्बिनी। क्या नाम था? कादम्बिनी। और ये महिला जो है कादम्बिनी जो है, देखिए इस महिला का नाम क्या है? कादम्बिनी। कादम बनी। और यही महिला जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक पास की थी। ये स्नातक पास की थी कहाँ? कोलकाता विश्वविद्यालय से, और वही विश्वविद्यालय में ये पास की थी। और यह जो है कोलकाता के प्रथम विश्वविद्यालय के प्रथम स्टूडेंट बनी, यानी प्रथम महिला बनी थी स्नातक पास करने वाली। यानी प्रथम स्नातक पास करने वाली महिला कौन है? तो क्या बोलिएगा? कादम्बिनी। और ये अधिवेशन कब हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था 1890 को। इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था? फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे छठा अधिवेशन। और चलिए एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं और कैसे अच्छे से याद करते हैं, ताकि फिर देखिए 1857 कांग्रेस अधिवेशन 1885 से कहाँ 1947 तक। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 को। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 को। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 88 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जॉर्ज यूल। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जॉर्ज यूल। और ये कहाँ के व्यक्ति थे? तो अंग्रेज के। कहाँ के थे? अंग्रेज के। और ये प्रथम ऐसा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता था, जो कि कांग्रेस अध्यक्षता बना था। अब आइए अगला में क्या था? पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? विलियम बेडबर्न। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? विलियम बेडबर्न। अब देखिए विलियम बेडबर्न। अब आइए छठा अधिवेशन कहाँ हुआ? छठा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा था फिरोज शाह मेहता ने। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? फिरोज शाह मेहता ने। और कांग्रेस मंच संबोधित करने वाली महिला का नाम क्या था? कादम्बिनी। वो प्रथम महिला थी कांग्रेस को संबोधित करने वाला। और ये कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक पास की थी, और ये प्रथम महिला स्नातक पास करने वाली बन गई थी। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। 1887 भी समझ चुके हैं कि इसमें लॉर्ड डफरिन क्या बोला था कि ये कांग्रेस एक अल्पसंख्यक है। तो आज क्लास इतना ही तक अंत करते हैं। फिर आप लोग के साथ पुनः मिलेंगे कल इसी टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।